हेलो फ्रेंड्स, आज हम केंद्र सरकार में कार्यरत कर्मचारियों और सेवानिवृत्त हो चुके पेंशनधारियों को लेकर तीन बड़ी अहम खबरें लेकर आए हैं। जिनमें पहली और खुशी देने वाली खबर पेंशनधारकों के लंबे संघर्ष के बाद आई है, जिसमें पेंशन में बड़ा संशोधन और न्यूनतम पेंशन में 15% की एडिशनल बढ़ोतरी है। उसके बाद दूसरी खबर कर्मचारी पेंशनधारकों के बैंक खातों से संबंधित है, जिसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी अभी एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसके कारण इस माह नहीं मिलेगी पेंशन और खातों में जमा पैसा भी नहीं मिलेगा। तीसरी खबर पेंशन धारकों के लिए बैंकों की तरफ से आया जबरदस्त ऑफर। पर्सनल लोन के लिए नहीं जाना पड़ेगा बैंक, घर बैठे 5 मिनट में लोन आपके खाते में, वो भी बहुत कम ब्याज दरों पर। कर्मचारी भी अपने अपने विभाग से ले सकेंगे डिपार्टमेंटल लोन बिल्कुल फ्री। जानेंगे तीनों खबरों को विस्तार से, मगर उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। पहली खबर की बात कर लेते हैं। 8वें वेतन आयोग के 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने के साथ ही लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद है कि महंगाई भत्ता को मूल वेतन में मिला दिया जाएगा। हालांकि वित्त मंत्रालय ने नए आयोग के तहत महंगाई भत्ते को मूल वेतन मिलाने को लेकर अभी तैयारियां नहीं की गई हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी महंगाई भत्ते को मूल वेतन में विलय करने की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि उनका दावा है कि वो मुद्रास्फीति से काफ़ी प्रभावित है और उन्हें दिया जाने वाला डीए और डीआर वास्तविक खुदरा मुद्रास्फीति के अनुरूप नहीं है। दिसंबर 2025 में सरकार ने कहा कि मौजूदा महंगाई भत्ते को मूल वेतन में विलय करने के संबंध में फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। केंद्र सरकार मार्च में होली से पहले 2026 के लिए महंगाई भत्ता और डीआर में पहली बार संशोधन की घोषणा करेगी। इस प्रमुख भत्ते में साल में 2 बार संशोधन किया जाता है, एक बार मार्च में जनवरी जून की अवधि के लिए और फिर सितंबर अक्टूबर में जुलाई दिसंबर की अवधि के लिए। 8वें वेतन आयोग का काम जारी है। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों को यह देखना होगा कि क्या सरकार मूल वेतन में महंगाई भत्ता डीए को मिलाने को अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगी। पिछला डीए विलय 6ठे वेतन आयोग के गठन से पहले 2004 में हुआ था। 6ठे वेतन आयोग ने कभी भी डीए और मूल वेतन को मिलाने की सिफारिश नहीं की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर और भत्तों में बड़े बदलाव की तैयारी है, जिससे आपकी इन हैंड सैलरी में जबरदस्त इजाफा देखने को मिलेगा, साथ में पेंशन में भारी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। 8वें वेतन आयोग में सबसे ज्यादा चर्चा फिटमेंट फैक्टर को लेकर है। खबर के अनुसार इस बार 1.92 फिटमेंट फैक्टर का फार्मूला लागू किया जा सकता है। किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 8,000 रुपए है तो 1.92 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से नई बेसिक सैलरी बढ़कर 34,560 रुपए हो सकती है। सिर्फ बेसिक सैलरी नहीं बल्कि भत्तों में भी बड़ी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। आपकी कुल ग्रोस सैलरी नया बेसिक पे, मकान किराया भत्ता के साथ परिवहन भत्ता पर डिपेंड करेगी। इन 3 चीजों पर टिकी होगी फिटमेंट फैक्टर की बढ़ोतरी। मान लीजिए अगर आपकी बेसिक पे 34,000 रुपए है और आपको मेट्रो सिटी में रहते हैं तो 30% किराया भत्ता मिलेगा और दूसरे भत्तों को मिलाकर आपकी ग्रोस सैलरी 55,000 से 60,000 रुपए के पार जा सकती है। आमतौर पर हर 10 साल में वेतन आयोग लागू होता है। 7वें वेतन आयोग 2016 में आया था। इस हिसाब से जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिश से लागू होने की उम्मीद है। अगली खबर की बात कर लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा सुरक्षा, पारदर्शिता और वित्तीय अखंडता में सुधार के लिए नए नियम लागू किए जाने के कारण भारत का बैंकिंग क्षेत्र एक महत्वपूर्ण बदलाव से गुजर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल बैंकिंग के तेजी से विस्तार के चलते बड़ी संख्या में अप्रयुक्त और निष्क्रिय बैंक खाते जमा हो गए हैं, जिससे धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और पहचान के उल्लंघन की आशंकाएं बढ़ गई हैं। इसके परिणाम स्वरूप केंद्रीय बैंक ने निर्णायक कदम उठाने की घोषणा की है, जिसका असर देश भर में लाखों खाता धारकों पर पड़ेगा, जिसमें केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारक भी शामिल होंगे। 20 जनवरी 2026 से बैंक उन खातों के प्रबंधन के लिए सख्त उपाय अपनाएंगे जिनमें ग्राहकों की गतिविधि ना के बराबर या बहुत कम होती है। ये नए नियम केवल प्रशासनिक बदलाव नहीं बल्कि इनका उद्देश्य बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करना, ग्राहकों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना और प्रणालीगत कमजोरियों को कम करना।